बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन और कमेंट आ रहे हैं कि हम टिकटॉक शॉप को कैसे स्टार्ट करें, हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। इसके अलावा लोग ये भी पूछते हैं कि हमें टिकटॉक शॉप स्टार्ट करने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए और कौन सी मार्केट बेस्ट है, कौन सी मार्केट में पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आज इन्हीं क्वेश्चन को कवर करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अमजद मुनीर। आज हम लोगों के क्वेश्चंस जो बहुत सारे पूछ रहे हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है लोगों के, तो उसको कवर करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि हम टिकटॉक शॉप को कैसे स्टार्ट करें। हमें ऐसे पहले कौन सा स्टेप लेना चाहिए कि हम टिकटॉक शॉप को स्टार्ट कर सकें। अच्छा, एक बात मैं बताता जाऊँ आप लोगों को कि कोई भी बिज़नेस या कोई भी काम ज़िंदगी में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है कि उस चीज़ के बारे में या उस काम के बारे में या उस बिज़नेस के बारे में एटलीस्ट आपको एबीसी का पता हो। एबीसी इन द सेंस मीन्स कि आपको उसके बारे में थोड़ी नॉलेज का पता हो कि ये चीज़ एक्चुअली है क्या चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टिकटॉक शॉप के बारे में स्टार्ट करना चाहते हो कि मैं टिकटॉक बिज़नेस करूँ, तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि टिकटॉक शॉप है क्या चीज़, कैसे काम करती हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हम इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो है इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए कि हम टिकटॉक शॉप को स्टार्ट कर सकें। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, इन्वेस्टमेंट एज़ सच कोई सच क्राइटेरिया नहीं है। एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप यूके में करना चाहते हैं तो 1000 पाउंड से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप यूएस में करना चाहते हैं तो 1000 डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। वो इसलिए है कि टिकटॉक शॉप एक ऐसी इमर्जिंग फील्ड है जहाँ पे फ़िलहाल ड्रॉप शिपिंग जो है वो अलाउ नहीं करते। स्टार्टिंग में 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, मैक्सिमम 1 मंथ के लिए तो आप कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेज़न से करना चाहे या ईबे से करना चाहे या वॉलमार्ट से करना चाहें, तो उसमें आपके लिए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 1000 डॉलर या 1000 पाउंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो इश्यू। लेकिन अगर आप एक अच्छा खासा बिज़नेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास अच्छा खासा बजट हो। मिनिमम मिनिमम अगर मैं बोलूँ, तकरीबन एटलीस्ट आपके पास 3000, 4000, 5000 पाउंड तो या डॉलर तो होने ही चाहिए। इसमें इसलिए चाहिए आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एक प्रोडक्ट का अच्छी आपने टेस्टिंग कर ली, लोकल सोर्सिंग से टेस्टिंग कर ली कि हाँ, टिकटॉक शॉप पे मेरी प्रोडक्ट चल गई, यूनिट्स अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आप चाइना से ऑर्डर करना स्टार्ट कर लेते हैं। जब चाइना से आप ऑर्डर करोगे, तो चाइना से ऑर्डर करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक इन्वेंट्री बाय कर ली 400, 500 या 600 यूनिट्स की। अब वो मार्केट प्लेस फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस में अगर आप करना चाहते हैं, यूएस वेयरहाउस पहुँच गए। इसके अलावा अगर आप यूके में करना चाहते हैं तो उधर पहुँच गए। सेलिंग स्टार्ट हो गई आपकी, ठीक हो गया, ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए, तो वो इन्वेंट्री आपकी धीरे-धीरे ख़त्म होती जाती है। तो आपके पास एटलीस्ट इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए कि आप दोबारा उस चीज़ को रिपीट कर सको। उस अपनी इन्वेंट्री को आप सर्कल में रखो। इस तरह ना हो कि आपके पास बजट कम हो और आपकी इन्वेंट्री ख़त्म हो जाए, आप अपनी इन्वेंट्री ख़त्म करने का वेट करें कि उससे जो पेमेंट आती है, दोबारा फिर मैं मँगवाऊँगा। तो चाइना से जब आप ऑर्डर कर लोगे, तो मिनिमम जो है वो 1 मंथ लग ही जाता है, आप ऑर्डर जो इन्वेंट्री है आपकी वो पहुँचने में। तो इतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए कि जो एक इन्वेंट्री जो है वो आपकी उधर पड़ी रहे वेयरहाउस में और दूसरी इन्वेंट्री जो है वो आपकी सर्कुलेशन में हो। इस तरह ही आपका सर्कल चलता रहे। तो एक तो आप प्रॉफ़िट का मज़ा जो है ना वो अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, कुछ आ रहा है। अगर आप इस तरह कर लोगे कि थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर लेते हो, एक इन्वेंट्री ख़त्म हो गई, फिर आपने दूसरी इन्वेंट्री के लिए वेट करना होगा कि हाँ, मेरे पास पैसे या जो बजट है वो आ जाए और मैं चाइना से उसको बाय कर लूँ, दोबारा सेंड कर लूँ। तो इसमें इस तरह होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट रैंक हुई होती हैं, दोबारा से आपने एडवर्टाइज़मेंट चलाने होंगे, इन्फ्लुएंसर से कॉन्टैक्ट करने होंगे। तो इसलिए आपके पास एटलीस्ट इतनी बजट होनी चाहिए कि आपका ये सर्कल जो है वो कंटिन्यू रहे। उधर आपके इन्वेंट्री पे ऑर्डर आते रहें और इधर इधर से चाइना से जो आप इन्वेंट्री बाय करते हैं वो वेयरहाउस पहुँचे। उधर ख़त्म होने से पहले ही आपकी दूसरी इन्वेंट्री पहुँचनी चाहिए। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी-सी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपकी बिज़नेस जो है वो बिल्ड हो, आपकी उस इन्वेंटरी पे कोई असर ना पड़े। इसके अलावा मार्केट प्लेस के बारे में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन-सी मार्केट प्लेस जो है वो बेस्ट है।
कौन सी मार्केट प्लेस में पोटेंशियल ज़्यादा है। तो मार्केट प्लेस की असल में ये बात है कि वो डिपेंड करता है आपकी इंटरेस्ट पे कि आपके इंटरेस्ट कौन सी मार्केट में है। अगर आप यूके में करना चाहते हैं, अगर आप यूएसए में करना चाहते हैं, वो आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप मार्केट के रिक्वायरमेंट्स पूरे कर सकते हैं, तो उसी में जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूके में जाना चाहते हैं, तो यूके के अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप यूएसए में जाना चाहते हैं, तो यूएसए के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आज हम इस रिक्वायरमेंट्स को भी थोड़ा-सा कवर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूके में काम करना चाहते हैं, यूके में टिकटॉक शॉप रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा इंशाल्लाह। तो उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एलटीडी है, लिमिटेड कंपनी जिसको कहा जाता है। वो होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा एक रजिस्टर्ड एड्रेस आपके पास होना चाहिए। इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना भी चुके हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। फ़ोन नंबर जो है वो उसके बारे में भी लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर आप यूके में काम करना चाहते हैं तो यूके का नंबर होना चाहिए। ऐसा ऐसा सच कुछ नहीं है। फ़ोन नंबर सिर्फ़ हमें चाहिए ओटीपी रिसीव होने के लिए। अगर आप यूके में हैं तो आप यूके का भी नंबर यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा पाकिस्तान का नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। कोई डिफ़रेंस नहीं है यूके नंबर लेने के या फ़िज़िकल सिम या वाईके का नंबर या इसके अलावा स्काइप नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप पाकिस्तान का भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया? इसके अलावा जो है बैंक स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, आप पाकिस्तान का बैंक स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते। आप जो आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, उसी के ऊपर आप अपना वाइज़ अकाउंट बना लें, उसी का बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अलाउ नहीं, क्योंकि उस पे आपका पाकिस्तानी रेज़िडेंशियल एड्रेस होता है। इसकी वजह से आप अपने बिज़नेस अकाउंट बना लें, वाइज़ जो आपका जो आपने एड्रेस दिया होगा, रजिस्टर्ड एड्रेस, उसी के ऊपर आप वाइज़ का बिज़नेस अकाउंट बना लें, वही स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट जो है वो आप पासपोर्ट पाकिस्तानी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये सारे रिक्वायरमेंट जो है वो यूके के लिए। इसके अलावा यूएसए के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं यूएसए में टिकटॉक शॉप स्टार्ट कर लूँ, तो अगर आप उसके रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, आप यूएस मार्केट में चले जाएँ। पोटेंशियल जो है दोनों का सेम है, नो इश्यू। मैंने पहले भी बोला कि वो डिपेंड करता है आपकी इंटरेस्ट पे, ठीक हो गया? तो अगर आप यूएस में काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एलएलसी होनी चाहिए, जिसको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी कहा जाता है। इसके अलावा सेम इन द केस जैसे मैंने यूके में बोला, आप आपके लिए यूएसए में भी एक रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए। ये भी सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप खुद कर सकते हैं, नो इश्यू। ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, ठीक हो गया? इसके अलावा फ़ोन नंबर, इस सच जैसे मैंने यूके के लिए बोला, आपको फ़ोन नंबर जो है आप यूएसए का भी यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान का भी यूज़ कर सकते हैं, नो इश्यू, ठीक हो गया? इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अब बैंक स्टेटमेंट जो है आप पाकिस्तान का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक हो गया? जिस तरह मैंने बोला यूके के लिए, तो सेम इन द केस फॉर यूएसए, आप बैंक स्टेटमेंट जो है आप यूएसए का यूज़ करोगे। इसके अलावा पासपोर्ट, अच्छा पासपोर्ट जो है हम तो यूज़ कर रहे थे यूके में, पाकिस्तानी पासपोर्ट चल जाता है, लेकिन यूएसए में ये प्रॉब्लम है कि यूएसए में पासपोर्ट के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको एसएसएन या सोशल सिक्योरिटी नंबर भी कहा जाता है। वो चाहिए। अगर आप टिकटॉक शॉप की सेलर सेंटर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास ये मस्ट है कि आपके पास एसएसएन हो या इसके अलावा आईटीआईएन नंबर हो, ठीक हो गया? तो जो एसएसएन नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, वो जो सिटीज़न होते हैं, यूके सॉरी यूएसए के जो सिटीज़न होते हैं, उसी के पास ये सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। तो जब आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, तो आप या तो मामू, चाचू या इसके अलावा जो क्लाइंट्स आपका होता है यूएसए का, उसी से आप एसएसएन नंबर लोगे। तो जब उसी से एसएसएन नंबर लोगे, तो उसी की डिटेल्स भी आपको चाहिए। उसी का पासपोर्ट, उसी के बैंक डिटेल्स, सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशंस है वो आपके उसी का ही चाहिए। आप अपना कोई भी डिटेल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी एलएलसी भी बन चुकी है यहाँ पे अमेज़न पे काम करना चाहते हैं, या ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपके पास एलएलसी है, तो वो एलएलसी फिर किसी काम का नहीं। वो इसलिए कि आपके पास एसएसएन नहीं है। तो आप जिस पर्सन का एसएसएन यूज़ करोगे, उसी पर्सन का आपके पास सब डिटेल्स होने चाहिए। उसी का एलएलसी होना चाहिए, उसी का पासपोर्ट आप लें, एसएसएन नंबर ले लें, तो तभी जाके आप यूएसए का टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर बना सकते हैं। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स अगर आप मीट कर सकते हैं, यूके के मीट कर सकते हैं तो यूके में जाएँ, अगर यूएसए में मीट कर सकते हैं तो यूएसए में जाएँ।
तो एज़ सच कोई डिफ़रेंस नहीं है मार्केट प्लेस में। दोनों इमर्जिंग ही मार्केट प्लेसेस हैं, दोनों में अच्छा खासा बिज़नेस कर रहा है टिकटॉक शॉप और यही टाइम है कि आप लोग टिकटॉक शॉप स्टार्ट करें क्योंकि अभी स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जितनी ये टाइम गुज़रता जाएगा उतनी रिक्वायरमेंट्स उसकी सख्त होती जाएँगी। आप उस रिक्वायरमेंट्स को फिर मीट नहीं कर सकते। तो मेरी सजेशन ये है कि अभी से आप लोग स्टार्ट करें। ऑलरेडी कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखें। जो आपकी कन्फ्यूज़न होगी वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी।